नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 16th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर ज़ेउस से लड़ाई करके उसकी पावर्स छीन लेता है और फिर उसी पावर से अपने लिए बेल्ट बनाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो कहानी की शुरुआत एक व्यस्त एयरपोर्ट से होती है जहां एक आदमी बेचैनी से डॉक्टर चेन लो को ढूंढ रहा था। तभी खुद डॉक्टर चेन लो आकर कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। जैसे ही वो आदमी चेन लो को देखता है उसे एहसास होता है कि यह कोई नहीं बल्कि साक्षात रेडियो एक्टिव मैन है। वह आदमी अब घबराते हुए पूछता है, क्या मैं आपके साथ सुरक्षित हूँ? रेडियो एक्टिव मैन उसे आश्वस्त करते हुए कहता है, मैं थंडरबोल्ट्स का सदस्य हूँ, जब तक मैं चमक रहा हूँ तब तक तुम सुरक्षित हो। लेकिन वह आदमी और भी डरकर पूछता है, अगर आपकी चमक बंद हो गई तो तब क्या होगा? रेडियो एक्टिव मैन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम बस एक लाश बन जाओगे। ये सुनते ही रेडियो एक्टिव मैन उसे अपना सामान लेने को कहता है और फिर उस आदमी से पूछता है, मुझे बताया गया था कि मेरे साथ 3 लोग होंगे, तो बाकी 3 कहाँ पे है? इधर एसगार्ड में थॉर अब भी आयरिक को याद कर रहा था जो उसकी वजह से मारा गया। तभी सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी थॉर को अर्थ पर कुछ गड़बड़ होने की आवाज होता है। यह जानते ही वो तुरंत अर्थ क्यों निकल पड़ता है। अर्थ पर थॉर के आने के बाद हालत गंभीर हो चुके थे। उस पर हत्या का आरोप लगा हुआ था और जो लोग कल तक उसकी जय जयकार करते थे अब वो उससे डरने लगे थे। थॉर तब उतरता है और आसपास के लोगों को देखता है जो भयभीत नजर आ रहे थे। तभी पीछे से पुलिस आती है और तब एक अधिकारी थॉर से कहता है, जाओ भाई खड़े रहो। ये कहते हुए वो अधिकारी थॉर की तरफ बंदूक तान लेता है और घोषणा करते हुए कहता है, थॉर ओडिनसन, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। एक अन्य अधिकारी अपनी टीम से कहता है, हमने थॉर को पकड़ लिया है, हमें तुरंत भारी बैकअप चाहिए, जो भी मिले लेके आ जाओ, यहाँ तक कि हल्कबस्टर भी चलेगा। यहाँ थॉर शांत रहते हुए कहता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये बंदूकें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, उल्टा यहाँ के लोगों को एक चोट लगेगी। तब एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अपना हथियार नीचे रख दो। थॉर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर मैंने इसे नीचे रख दिया तो तुम उसे उठा नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाऊं, वहां मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अचानक रेडियो एक्टिव मैन वहां आ जाता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम गिरफ्तार नहीं होना चाहते हो? थॉर उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, चेन लो, तुम यहाँ? रेडियो एक्टिव मैन हंसते हुए जवाब देता है, ये थंडरबोल्ट्स का काम है, तुम जैसे गद्दारों को पकड़ने का। वही तो पुलिस अधिकारी आपस में बात करने लगे थे। एक अधिकारी पूछता है, ये थंडरबोल्ट्स का क्या चक्कर है? इसे तो हॉकाई चला रहा था ना? जिस पर दूसरा जवाब देता है, नहीं, वो टीम बंद हो चुकी है, अब ये नई टीम है। तब एक अधिकारी रेडियो एक्टिव मैन से कहता है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन तभी रेडियो एक्टिव मैन जवाब देता है, नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, बस मुझे चमकना बंद करना होगा। ये सुनते ही थॉर समझ जाता है कि अगर रेडियो एक्टिव मैन की चमक बंद हो गई तो वहां खड़े सभी लोग मर जाएंगे। थॉर बिना समय गवाए अपना हथौड़ा उठाता है और रेडियो एक्टिव मैन की ओर दौड़ता है और वो अपना हथौड़ा घुमाता है और फिर एक शक्तिशाली प्रहार से रेडियो एक्टिव मैन को दूर फेंक देता है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव मैन कहीं दूर जाकर गिरता है। इसी बीच एक आदमी दारियो के साथ ये सब कुछ देख रहा था और तब वो आदमी दारियो से कहता है, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, थॉर ने लोगों को बचाने के चक्कर में रेडियो एक्टिव मैन को दूर फेंक दिया है। थॉर यह जानने के लिए रेडियो एक्टिव मैन कहाँ पर गया है उसके पीछे जाता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ रेडियो एक्टिव मैन गिरा हुआ था। थॉर उसके पास आता है और कहता है, तुम वहाँ लोगों को मारना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, अब चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन रेडियो एक्टिव मैन खड़ा हो जाता है और अचानक थॉर पे हमला कर देता है। उसके कारण थॉर को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थॉर देखता है कि इन लोगों ने अपना खुद का रेनबो ब्रिज बना लिया है, जिसका इस्तेमाल करके वहां पर कोई आ गया था। और तब थॉर देखता है कि उसमें से मिस्टर हाइड और कोबरा आ चुके थे और आते ही वे थॉर पे हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर थॉर हैरान होकर कहता है, तुम दोनों की कभी आपस में बनती नहीं थी ना, तो अब क्या हुआ? जिस पर मिस्टर हाइड हंसते हुए जवाब देता है, जो मुझे उस पागलखाने से बचाएगा मैं उसे अपना दोस्त बना लूंगा, इसलिए अब ये मेरा दोस्त है। ये कहते ही मिस्टर हाइड फिर से थॉर पे हमला करता है और उसे दूर फेंकता है।
लेकिन तभी थॉर फिर से खड़ा होता है और कहता है ये पिछली बार से ज्यादा मजबूत है और तेज भी, लेकिन मैं अब भी इसका सामना कर सकता हूँ। ये कहते ही थॉर मिस्टर हाइड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोबरा थॉर पर बम फेंकता है जिससे वहां पर धुआं फैल जाता है। ये देखकर थॉर कहता है ये धुआं मुझे अच्छी तरह देखने से रोक रहा है, लेकिन मुझे इसे रोकने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन तभी धुएं में से एक आदमी थॉर के पास आता है और कहता है मुझे इस धुएं में सांस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पत्थर का बना हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रे गार्गोयल है, जो अगले पल थॉर को छूता है, जिसके कारण थॉर पत्थर की मूर्ति बन जाता है, बस उसका बेल्ट छोड़ के। तभी रेडियोएक्टिव मैन ग्रे गार्गोयल की तारीफ करता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ग्रे गार्गोयल जवाब देता है ये सही नहीं है। ये सुनते ही कोबरा आश्चर्य से पूछता है क्या सही नहीं है? तभी ग्रे गार्गोयल बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये बेल्ट मेरी ताकत रोक रहा है। मेरी शक्ति किसी को भी 1 घंटे तक पत्थर बना सकती है, लेकिन ये बेल्ट मेरी शक्तियों को चुरा रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो कुछ ही पलों में थॉर फिर से सामान्य हो जाएगा। यह सुनते ही मिस्टर हाइड आगे बढ़ता है और कहता है बस इतनी सी बात। यह कहते ही मिस्टर हाइड थॉर की मूर्ति पर हमला करता है और उसके टुकड़े कर देता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।